यस नो कुछ तो बोल दिया करो, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या। अरिंजय समझ में आ गया? यस सर। आदित्य सूर, अब एग्जाम आने वाले, यही दो चैप्टर आपके एग्जाम में है। एक तो सोशल सोसाइटल इम्पैक्ट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा एक चैप्टर है आपका डेटा विजुअलाइजेशन। 25 नंबर का ये चैप्टर है, और 15 नंबर का आपका वो है आपका विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, चलिए। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट्स। नंबर वन पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, नंबर टू एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट किसको बोलेंगे? इट इज क्रिएटेड when data is collected without the owner knowing. That means कुछ फुटप्रिंट ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। ठीक है, ठीक। And a more personal aspect your passive digital footprint is your search history which is saved by search engine while you are logged in। जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा जो भी आपने वेबसाइट पे मतलब सर्च इंजन में जो भी सर्च किया, तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे उसी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो सारी आपकी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब आपको पता नहीं है, फिर भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे स्टोर हो रही है। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है? आर क्रिएटेड when a user for the purpose of sharing information about oneself by means of website or social media deliberately, है ना। सो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? जब आप कोई भी चीज अपनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में शेयर करते हो, वेबसाइट पे करते हो, चाहे किसी सोशल मीडिया पर करते हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक। तो ठीक है, सो जैसे आप कोई ईमेल भेज रहे हो, ये तो ये रिसीव, ठीक, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव। पब्लिशिंग ए ब्लॉग and posting social media updates are another popular way to expand your digital footprint। ठीक है, या आप कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कोई अपडेट कर रहे हो, तो वो सब भी आपका आपका क्या कहलाएगा? फुटप्रिंट्स, एक्टिव वाला। Every tweet you post on Twitter, every status update you publish on Facebook, and every photo you share on Instagram contribute to your digital footprints। इसका मतलब समझ आ गया? अगर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये सोचो कि वो आप एक्टिवली उसको अपने फुटप्रिंट वहां पे छोड़ रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट इज सैड कि whenever you are using social media as Facebook, where others people, other persons are
looking, that means publicly whenever you are showing something, so you should share such material which not harm anyone इमोशनली और मेंटली। तो जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी शेयर करते हैं तो वहां पे ऐसी चीज शेयर ना करें जिससे कि बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। डू यू रिमेम्बर अभी बेंगलोर में एक इंसिडेंट हुआ है, किसी को पता है? अभी न्यूज़पेपर में आज के देखो। हाँ, हाँ कांग्रेस के एमएलए ने आई थिंक हाँ, फेसबुक पे कुछ कह दिया। एक एमएलए है, उसके ब्रदर ने कुछ फेसबुक पे कमेंट कर दिया किसी कम्युनिटी के बारे में, और उसके बाद वो बहुत सारे लोग आ गए, वहां पे राइट्स हो गए। सो नाउ यू कैन सी कि आपकी एक जरा सी एक केयरलेसनेस या तो कितनी बड़ी उसने इंसिडेंट को क्रिएट कर दिया। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज सैड कि व्हेनेवर यू वर्क ऑन इंटरनेट यू लीव योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट रह जाते हैं। इवन आप शेयर करते हो तब भी आप अगर किसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम मतलब आई है कोई ऐसी जो थोड़ा सा दिस इज नॉट लीगली राइट, उसको शेयर करना भी आपका एक फुटप्रिंट है। वो आपका ये नहीं कह सकते कि मेरी नहीं थी और मुझे नहीं पता था। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे कि एक्टिव पैसिव में क्या क्या आता है। चलिए, उसके बाद है आपका नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स का मतलब क्या है? whenever you are whenever you are using net, so there are some good etiquettes that you should follow while you are working on internet। ठीक है। नेटिकेट जिसको कहते हैं नेटिकेट is short for internet etiquettes, just like etiquettes is a code of polite behavior in society। नेटिकेट इज a code of good behavior on the internet। जैसे एटिकेट होता है ना कि एटिकेट्स हैं, बट एटिकेट मीन्स पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। इसी तरह अगर इफ यू आर यूजिंग पोलाइट बिहेवियर ऑन नेट तो इट इज कॉल्ड नेटिकेट। ठीक है। इट इंक्लूड्स सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट सच एज ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फॉर्म, वेबसाइट, मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। मतलब जो भी आप यूज कर रहे हो इन सोशल मीडिया, जो भी नेट यूज कर रहे हो, तो वहां आपको नेटिकेट्स का यूज करना चाहिए। दैट मीन्स while there is no official list of netiquettes rules of, ऐसी कोई ऑफिशियल तो रूल नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बट इट्स ए जनरल आइडिया। अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। हमेशा जब भी आप नेट पे काम कर रहे हैं, अवॉइड इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट हमेशा अवॉइड करिए। ठीक है। रेस्पेक्ट अदर प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियो दैट अनदर पर्सन मे नॉट वांट पब्लिश ऑनलाइन। और किसी दूसरे पर्सन के फोटो वीडियो कभी भी शेयर ना करें। ठीक है। अगर करना है तो उसकी परमिशन से कर दो, बिना परमिशन के दैट शुड नॉट बी शेयर। ठीक। इसके जाके जो बन जाता है। चलिए, हाँ, नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। ठीक है। ये समझ गए? एक होती है आपका जब आप कोई भी मेल भेज रहे हो तो उसको थोड़ा सा लिमिट, मतलब उसको ज्यादा बड़ा न करके थोड़ा सा शॉर्ट में बात करनी चाहिए। शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो कई बार देखा ना, ऑनलाइन बच्चे गेम खेलते हैं तो इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, आप समझ गए होंगे, है ना? डोंट ट्रोल पीपल इन वेब फॉर्म्स और वेबसाइट कमेंट बाय रिपीटेडली नेगिंग ऑन। ठीक है। और कभी भी वेबसाइट पे किसी दूसरे पर्सन को ट्रोल ना करें। ठीक।
स्टिक टू टॉपिक व्हेन पोस्टिंग ऑनलाइन, और जो भी टॉपिक, जिसके टॉपिक के बारे में आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, हमेशा उसी से रिलेटेड आप जो है मटेरियल वहां पे शेयर करें। डोंट शेयर यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, ठीक है, ये तो आ ही गया। अवॉइड रिप्लाइंग नेगेटिव कमेंट, है ना, हमेशा नेगेटिव कमेंट को अवॉइड करें। If someone asks a question, you know the answer of help. अगर कोई हेल्प के लिए करा तो you can do thanks other who help you online. So this is the एक simple etiquette के rules है जो आपको follow करने चाहिए। Any question do you want to ask? कुछ पूछना है किसी को? अब आता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? डेटा प्रोटेक्शन मैंने क्या बताया था? डेटा प्रोटेक्शन मीन्स when to protect your personal information and ensure that you be in control. In short, you should be able to decide whether you want to share information, not who has access to it. Data protection का मतलब while you are sharing the information, so you should be very careful and you should share the information, है ना, those आर रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत है उसी को इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपनी इंफॉर्मेशन, और बाकी किसी को ना करें, ठीक। फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाट रीजन एंड हु इज एबल टू मॉडिफाई सम इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू, whether it is related to private, professional or public life in the online environment where vast amount of information, I think सबको क्लियर हो गया होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन that should never be shared until it is compulsory, ठीक है, जब तक कंपल्सरी ना हो तब तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is necessary to difficult for people to maintain the concept, this is ठीक। So I think data protection already मैंने पढ़ा चुका हूँ, सबको क्लियर है ना? चलिए अब आता है आईपीआर। दिस इज इंपॉर्टेंट। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। आई टोल्ड यू, आई गेव यू वन एग्जांपल कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी होती है उस पर राइट्स उसके ऑनर का होता है। सपोज किसी ने, किसी फ्रेंड से आपने बाइक ली, तो आप, ठीक है, आपको वो चलाने के लिए दिए, बट उसकी ऑनरशिप, उसके राइट्स को उसके दोस्त के हैं, आपके नहीं है, ठीक है। इसी तरह से होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक ऐसी आपके नाउ डेज यू हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस आर ऑन द नेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है। डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑल द योर मटेरियल्स आर ऑन द नेट, दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। सो आईपीआर क्या बोल रहा है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेफर्स टू द इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखाई नहीं देती है। इट इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन फॉर देयर बेनिफिट और यूसेज सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड डिजिटल डेटा। दैट मीन्स जो भी कॉर्पोरेशन है, इंडिविजुअल है, जो भी अपना, जैसे किसी ऑथर ने कोई भी बुक अपनी नेट पे शेयर करी, ठीक है, तो दैट डज नॉट मीन कि उसको आपने कॉपी किया और अपने नाम से उसको बता दिया कि ये मेरी किताब है, बिकॉज उस पे उसने कॉपीराइट लगाया हुआ। कॉपीराइट का मतलब क्या हो, जैसे आपने बुक्स में भी देखा होगा, जो भी किताब होती है इस पर लिखा हुआ था इसकी कॉपी करना है कुछ करना, दैट इज द नॉट द लीगल वे, बिकॉज से कॉपीराइट है। एक होता है ट्रेडमार्क, जैसे आपने देखा मारुति कंपनी है, उसका एक ट्रेडमार्क, एक लोगो है, एंड यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दैट लोगो। ऐसा नहीं कि उस लोगो को आप अपने किसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं,
बिकॉज वो उसने ऑलरेडी क्या कराया हुआ है, उसको पेटेंट कराया हुआ। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड डिजिटल डेटा। ठीक है, इट इज देयरफॉर अनएथिकल टू कॉपी स्टील द इंफॉर्मेशन। तो ये एक तरह का क्या अनएथिकल है, मतलब दैट इज नॉट द मॉरल वैल्यू, और इसको कॉपी करना। सो ये आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में। वो एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें कि मेजोरिटी स्पीक अबाउट प्रोटेक्टिंग, जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन करी, ठीक है, और उसको कुछ उसने प्रोटेक्ट कराया हुआ। ठीक, कॉपीराइट मेजॉरिटी प्रोटेक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, किसी का अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क भी है, ठीक है, वो भी उसकी एक डिजिटल प्रॉपर्टी है। ठीक, सो दैट इज द कॉपीराइट, उसी पर्सन का वो कॉपीराइट है जिसने वो शेयर किया हुआ है। ठीक, अब आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। व्हेन गुड इन्वेंशन, कोई किसी ने इन्वेंशन करी, उसको पेटेंट करा दिया, कुछ कॉमर्शियल नेम है, आपने देखा होगा, जैसे कॉमर्शियल नेम है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आप देखो, जो आपका वो है याद है ना, हल्दीराम, हल्दीराम की भुजिया, ठीक है, वो उसने नेम पेटेंट कराया हुआ है, उसको ऐसा नहीं कोई भी इसको यूज कर देगा। ठीक, बिकॉज दैट इज द ऑफेंस, वो उसने ऑलरेडी उसको पेटेंट कराया हुआ है। इंडस्ट्रियल को डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, कुछ इंडिकेशन है, डेजिग्नेशन है, तो ये सारा होता कहलाता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। सर क्या तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? किताब से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने दिया उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, ये तो मैंने इसलिए बता दी कि जिससे आपको एक रेफरेंस हो जाए, शॉर्ट में आ जाए। वैसे तो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट इज प्ले गेज। प्ले गेज भी क्या होता है? अभी व्हाट इज प्ले गेज? थोड़ा बहुत तो याद रखना चाहिए जो मैंने पढ़ा है अभी। अभी देरी, अभी तो खत्म हुआ। कॉपी करना किसी की चीज। हाँ, प्ले गेज का मतलब क्या है? कोई आपने नेट पे कोई भी मटेरियल देखा, उसको आपने विदाउट परमिशन उसको कॉपी कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्लेगेज। प्लेगेज मीन्स नॉट गिविंग ऑथर क्रेडिट आफ्टर कॉपिंग द ऑथर। अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको ऑथर जिससे आपने कॉपी किया है, एक तो पूरा पार्ट आपको कॉपी नहीं करना है, कुछ पार्ट कॉपी कर सकते हो, उसमें भी जिसने का वो ऑथर है उसको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए कि थैंक्स फॉर शेयरिंग, जैसे लिखना चाहिए दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक ऑन द इंटरनेट, दिस इज ऑथर एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग इट इन्वॉल्व। ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो टर्म्स है ना, ये सारी जितने भी हैं बहुत मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है सब में। तो एमसीक्यू में क्या होगा, थोड़े से आप उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्ले गैरेज में क्या क्या आता है, समझ रहे हो? तो ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म ये मिलती जुलती सी है। तो क्वेश्चन में से पूछा गया किसी, और सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट के लिए कुछ अपने मटेरियल वेबसाइट से लिया और उसको हमने कॉपी कर लिया और उसको शो कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? व्हाट टर्म वी विल यूज फॉर दैट वन? तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें ऑप्शन प्ले गए, तो आपको याद रखना है कि क्या मुझे ये टर्म किसके अंदर आती है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ गए कि प्ले गेम में क्या क्या आता है? चलिए, दो तरह का है, एक्सीडेंटल और डेलिबरेटली। एक्सीडेंटल का मतलब कोई अनइंटेंशनली आपको पता ही नहीं है ये चीज है, आपने कॉपी कर लिया। एक दूसरा क्या है, डेलिबरेटली, आप जानबूझ के उसको कर रहे हैं।
ठीक। और कोई वो तो नहीं कर रहा है पालो, बार बार शेयर करना पड़ रहा है। तो आई विल सेंड दिस पीपीटी टू यू, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक, वैसे तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही है। प्ले गेम हो गया, उसके बाद ये हो गया हाउ टू अवॉइड, हाउ मतलब प्ले गेम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि टू अवॉइड द प्ले गेम, हमेशा अपने आइडिया यूज करें, ऑलवेज प्राइड रेफरेंस दे हमेशा, साइट द नेम ऑफ किसी वेबसाइट से अगर कोई मटेरियल आपने लिया है उसको भी आप वेबसाइट पे शो करें कि कहाँ से लिया है क्या है, ठीक है। एंड टेक द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म बुलेटिन नोट्स, इन वर्ड्स अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ली है तो उसको थोड़ा सा बुलेटिन नोट्स, मतलब उसको थोड़ा सा डबल कोट्स में दिखाए कि वहां से लिया है। यूज ऑनलाइन टूल, चेक द, एक ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं कि ये जो हम ले रहे हैं ये प्लेगरिज्म में तो नहीं आता है। कोई अगर मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो उस पर लिखा होता है कि ये दिस कैन बी कॉपीड और नॉट। डेवलप योर राइटिंग स्किल, ठीक, बहुत सिंपल है। उसके बाद आगे लाइसेंस एंड कॉपीराइट। लाइसेंस एंड कॉपीराइट का मतलब क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर आपके ऐसे होते हैं जो आपके फ्री हैं, और फ्री में भी क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका सोर्स कोड भी फ्री है। बट नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। Such type of software is called proprietary software। proprietary software का मतलब क्या है, such a software for which, मतलब for which we have to pay some amount, after that the company give you the license to use the your सॉफ्टवेयर, जो भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसको यूज करने का वो आपको राइट्स दे देती है, ठीक है। The software can run on a certain number of computers as per license agreement। उन एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि इस सॉफ्टवेयर को आप कितने सिस्टम पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका वो दे रखा है, सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर्टी लाइसेंस है जो हमें खरीदना पड़ता है। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री ओपन सोर्स का मतलब क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दे रखे होंगे, ये आपको बताना है कि फ्री सॉफ्टवेयर है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ये है माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल है, पाइथन है, और आपका ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी है। तो ये सारे क्या हैं आपके, क्या है, ये खरीदने पड़ते हैं कि फ्री हैं। हाँ भाई, माई एसक्यूएल, पाइथन, ओपन सोर्स, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, ये जो मैंने नाम बताए हैं सॉफ्टवेयर के, इज इट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बोलो। ओपन सोर्स। ओपन। हाँ ओपन सोर्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इसके नाम भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से फ्री हैं क्या। अच्छा एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि फेसबुक है और आपका व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, और आपका दे रखा है सपोज करो क्या नाम है,
ठीक है। सपोज कोई और दूसरा एग्जाम दिया है, ये समझ लो आपको वो दे रखा है पाइथन, तो इसमें कौन कौन सा आपका सोशल मीडिया में आता है, ठीक है। तो सभी सोशल मीडिया में आते हैं ये, फेसबुक है, ट्विटर है, और आपका ये ईमेल, ये सब है आपका, व्हाट्सएप है ना। तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए। ये सब बताइए, कॉपी प्रीमियरशिप लाइसेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी लाइसेंस ये दे रखा है, प्रॉपर्टी लाइसेंस मैंने आपको बता ही दिया, जो जिसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। फ्री ओपन सोर्स का मतलब क्या है? refers to software that use can safely run, adapt and redistribute without, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज भी कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हो बिना किसी लीगल के, क्योंकि वो फ्री सॉफ्टवेयर है। Open source software is software with source code that is publicly available under general public license. Open source का मतलब क्या है? जिसका source code भी आपको available होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद होता है फोर्स, FOSS, फोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी इसका फ्री है। तो स्टार्टिंग मॉडिफाइंग ये सब लिखा हुआ है। प्रीमियरशिप लाइसेंस लिखा हुआ है, जिसके लिए एक रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ती है। एक होता है कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, इन द केस ऑफ कॉपी लाइट सोर्स कोड हैज टू बी प्रोवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफिकेशन सोर्स कोड इज परमिटेड, ठीक है। ये सब पढ़ लोगे आप आराम से। कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब जिसमें आपकी प्रोटेक्शन दे रखा होता है, ठीक है। ये पीपीटी में आपको शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क डे आफ्टर टुमारो। टुमारो इज नो क्लास, तो सैटरडे भी क्लास होगी तुम्हारी, है ना। पता चल गया नहीं? डू यू हैव द इंफॉर्मेशन? इस सैटरडे को भी 10-12 क्लासेस होंगी। चलिए इसको बंद करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। चलिए अटेंडेंस में अभिषेक, अक्षत, रिंजे, अर्णव, अभी चैतन्य था यहाँ पे, उसको जैसे बोला चैतन्य, वो 2 मिनट बाद ही गायब हो गया, बताओ। जैसे मैं से इसमें से लैपटॉप में से निकाल कर मारूंगा, ऐसा कर रहा। कोई कुछ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Do you want to ask any question regarding the exam? हाँ, anyone interested in asking any question regarding this syllabus, marks? Okay, chaliye bye. Time is about to over.